दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा T20 मुकाबला चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला गया। और यह मैच सीरीज का दूसरा मुकाबला बन चुका था, क्योंकि पहले मैच में भारत ने जीत हासिल कर 1-0 की बढ़त बना ली थी और जिस टीम की जीत होगी वही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना लेगी। युवा सितारों अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत मैच पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला तूफान लाने वाला था। मुल्लांपुर की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसे देख हर कोई हैरान रह गया और शुरू से लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत तक लगातार विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के दूसरे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स 2023 बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज मुल्लांपुर चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा T20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि मुल्लांपुर की पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार थी और पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना आसान था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और जैसे ही दोनों ओपनर क्रीज पर पहुंचे पूरा मैदान अभिषेक अभिषेक और गिल गिल के नारों से गूंज उठा। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर कट करके पॉइंट बाउंड्री 4 रन जड़ दिया। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक को दी। तीसरी गेंद फुल लेंथ थी। अभिषेक ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को स्वीपर कवर के सामने से निकालकर बाउंड्री के बाहर 4 रन भेज दिया। चौथी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर ग्लांस 4 करके 2 रन। पांचवी गेंद पर अभिषेक ने फिर डिफेंड किया और आखिरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसेन। पहली गेंद शॉर्ट थी। अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड पर फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन। चौथी गेंद पर गिल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर अभिषेक ने ऑफ साइड पर कट लगाकर थर्ड मैन की दिशा में 2 रन और आखिरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। तीसरा ओवर एनगिडी का। पहली गेंद फुल टॉस थी। गिल ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर अभिषेक ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर गिल ने ऑफ ड्राइव से 4 रन और आखिरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। चौथा ओवर यानसेन का। पहली गेंद शॉर्ट थी। अभिषेक ने पुल करके 4 रन। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर गिल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर अभिषेक ने ऑफ साइड पर कट लगाकर 4 रन और आखिरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। पांचवा ओवर एनगिडी का। पहली गेंद फुल लेंथ थी। अभिषेक ने आगे बढ़कर कवर ड्राइव से 4 रन। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर गिल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर गिल ने डिफेंड किया। गेंद पर अभिषेक ने ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया और आखिरी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर ग्लांस करके 2 रन। छठा ओवर यानसेन का। पहली गेंद शॉर्ट थी। गिल ने बैकफुट पर जाकर पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 4 रन। चौथी गेंद पर अभिषेक ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर गिल ने ऑफ ड्राइव से 4 रन और आखिरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। 7वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद फुल लेंथ थी। गिल ने आगे बढ़कर स्वीप करके स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर अभिषेक ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन और आखिरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। 8वें ओवर में एनरिच नॉटजे गेंदबाजी करने आए।
पहली गेंद तेज रफ्तार थी, अभिषेक ने उसे आराम से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर गिल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर अभिषेक ने ऑफ साइड पर कट लगाकर थर्ड मैन की दिशा में 4 रन और आखिरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। 9वें ओवर में महाराज की गेंद पर गिल ने स्वीप करके 4 रन। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर अभिषेक ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ ड्राइव से 4 रन और आखिरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। 10वें ओवर में नौटजे की गेंद पर अभिषेक ने शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर गिल ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर अभिषेक ने ऑफ साइड पर कट लगाकर 4 रन और आखिरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। 10 ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के 112 रन बना चुका था। शुभमन गिल 42 गेंदों पर 52 रन पर नाबाद थे और अभिषेक शर्मा 38 गेंदों पर 48 रन पर नाबाद थे। दोनों के बीच अब तक 112 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और मुल्लामपुर का स्टेडियम पूरी तरह भारतीय झंडे के रंग में रंग चुका था। 11वें ओवर में लुथो सिपामला गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद फुल लेंथ थी। गिल ने आगे बढ़कर कवर ड्राइव से 4 रन। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर अभिषेक ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर गिल ने ऑफ ड्राइव से 4 रन और आखिरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। 12वें ओवर में महाराज की गेंद पर गिल ने स्वीप करके 4 रन। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर गिल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर अभिषेक ने डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। 48 गेंदों पर 60 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। आखिरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया। 13वें ओवर में सिपामला की गेंद पर अभिषेक ने शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। 15वें ओवर में नौटजे की गेंद पर सूर्या ने शॉर्ट गेंद को रैंप करके थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन। 16वें ओवर में महाराज की गेंद पर गिल ने स्वीप करके 4 रन, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर महाराज ने फ्लाइटेड गेंद डाली और गिल स्लॉग स्वीप करने गए, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और डीप मिड विकेट पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने कैच लपक लिया। शुभमन गिल स्लॉग स्वीप खेलते हुए 58 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 168 रन। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और अब सूर्या और तिलक ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 17वें ओवर में यानसेन की गेंद पर सूर्या ने लेग साइड पर फ्लिक करके 4 रन। 18वें ओवर में नॉर्थजे की गेंद पर सूर्या ने आगे बढ़कर स्कूप करके फाइन लेग के ऊपर से 6 रन और अपना अर्धशतक पूरा किया। 32 गेंदों पर 50 रन। 19वें ओवर में महाराज की गेंद पर सूर्या ने रिवर्स स्वीप करके थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। 20वें ओवर में यानसेन की गेंद पर सूर्या ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन और अपना अर्धशतक पूरा किया। से लगातार 2 छक्के जड़कर अपना शतक पूरा किया। मात्र 48 गेंदों पर 102 रन। हेलमेट उतारा और पूरा स्टेडियम सूर्या के नारों से गूंज उठा, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर यानसेन ने यॉर्कर डाली और सूर्या उसे खेल नहीं पाए। सूर्य कुमार यादव यॉर्कर पर बोल्ड होते हुए 52 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन। अब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने आखिरी ओवरों में तूफान मचाया और भारत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 230 रन ठोक डाले। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य 231 रनों का पीछा करना था। मुल्लामपुर की पिच पर यह एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप इसे हासिल करने का मादा रखती थी। चेज करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बेहद शानदार रही। अनुभवी और विस्फोटक ओपनर क्विंटन डीकॉक और कप्तान एडन मार्करम ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। मार्करम खास तौर पर पहले 6 ओवरों में ही आक्रामक दिखे। उन्होंने तेज गेंदबाजों पर कुछ शानदार पुल शॉट्स लगाए और स्पिनरों के खिलाफ भी खुलकर स्वीप और लॉफ्टेड ड्राइव्स का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर डीकॉक ने अपनी क्लास दिखाते हुए ऑफ साइड पर कुछ बेहतरीन कट्स और फ्लिक्स लगाए। दोनों ने मिलकर भारतीय तेज आक्रमण को पावर प्ले में हावी होने का मौका नहीं दिया और पहले 10 ओवरों में ही 110 रन जोड़ दिए, जिससे भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज इस चेज को एक तरफा बना देंगे, लेकिन 11वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी।
पूरा स्टेडियम शांत हो गया। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वरुण इस मोमेंटम को तोड़ पाएंगे, और उन्होंने पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। वरुण ने गेंद को फ्लाइट किया जो ऑफ स्टंप पर पड़कर अंदर की ओर आई। ये एक घातक गूगली थी। कप्तान एडन मार्करम उसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा ऑफ स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स की गिल्लियां हवा में उछल गईं। एक झटके में साउथ अफ्रीका ने अपना सबसे सेट बल्लेबाज खो दिया। एडन मार्करम गूगली पर बोल्ड होते हुए 28 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी शानदार पारी में 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 112 रन। यह वो निर्णायक पल था जिसने खेल का रुख मोड़ दिया। क्रीज पर आए युवा और खतरनाक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। उम्मीद थी कि वह डीकॉक के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे, लेकिन अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपने दूसरे ओवर में फिर से गेंदबाजी संभाली और उनका जादू फिर चला। इस बार उनके सामने थे पूरी तरह से सेट हो चुके क्विंटन डीकॉक। वरुण ने एक बार फिर गूगली डाली जो थोड़ी धीमी थी। डीकॉक आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद ने उन्हें पूरी तरह से बीट कर दिया। पैड से लगकर वह अंदर की ओर आई और मिडिल स्टंप उखड़ गया। क्विंटन डीकॉक गूगली पर बोल्ड होते हुए 32 गेंदों पर 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। डीकॉक का विकेट गिरते ही भारतीय खेमे में जोश भर गया। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन। 2 लगातार झटकों से अफ्रीकी टीम दबाव में आ गई थी। अब वरुण चक्रवर्ती का तूफान पूरी तरह से शुरू हो चुका था। 13वें ओवर में उनकी फिरकी का अगला शिकार बने ट्रिस्टन स्टब्स। वरुण ने अपनी खतरनाक रॉन्ग वन लेग ब्रेक फेंकी। स्टब्स उसे फ्लिक करने गए, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। गेंद उनके फ्रंट पैड पर सीधा लगी। अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। ट्रिस्टन स्टब्स रॉन्ग वन पर एलबीडब्ल्यू होते हुए 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनका आउट होना एक और बड़ा झटका था, क्योंकि वह पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन। भारतीय स्पिनर अब पूरी तरह से हावी थे। 15वें ओवर में युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस जो कुछ बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती की अगली मिस्ट्री गेंद का शिकार बने। वरुण ने एक फ्लाइटेड गेंद डाली। ब्रेविस ने इसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी रुक कर आई। उनके बल्ले को छकाती हुई ऑफ स्टंप से जा टकराई। डेवॉल्ड ब्रेविस फ्लाइटेड गेंद पर बोल्ड होते हुए 28 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी छोटी पारी में कुछ उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन वरुण ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन। 17वें ओवर में जब साउथ अफ्रीका को अभी भी 30 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी, वरुण चक्रवर्ती ने अपना 5वां और सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया। सामने थे T20 के सबसे बड़े फिनिशर्स में से एक, डेविड मिलर। वरुण ने एक बार फिर अपनी घातक गूगली का इस्तेमाल किया। मिलर इसे समझने में पूरी तरह से विफल रहे। गेंद तेजी से अंदर आई और उनके मिडिल और लेग स्टंप्स को बिखेर दिया। मिलर क्रीज पर स्तब्ध खड़े रह गए। डेविड मिलर गूगली पर बोल्ड होते हुए 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। यह वरुण चक्रवर्ती का 5वां विकेट था। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में मात्र 28 रन देकर 5 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और उनकी जीत की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वरुण के इस ऐतिहासिक स्पेल के बाद बाकी भारतीय तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। अफ्रीकी निचले क्रम के बल्लेबाज दबाव झेल नहीं पाए और लगातार विकेटों के पतन से रन रेट तेजी से गिर गया। अंततः साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 19.4 ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र 200 रन पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 30 रनों से जीत लिया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर कब्जा करने से महज 1 मैच दूर थी। लेकिन यहां से साउथ अफ्रीकी टीम भी सीरीज में कमबैक करना चाहेगी। लेकिन ऐसे में वरुण चक्रवर्ती को उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा और मुल्लांपुर की रात नीले रंग से जगमगा उठी। मुल्लांपुर की रात नीली हो गई और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन से सीरीज पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा? सूर्या का शतक या वरुण के 5 विकेट? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।